नमो नमः। इसके पूर्व पाठ में अपन ने 11 श्लोकों का अध्ययन किया है। अब 12वां व 13वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो कहा है, कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्व मात्रतः। कुज अर्थात मंगल को, कर्म नेतृत्व यानी कर्म दशम भाव का नेतृत्व स्वामित्व शुभ कारक माना गया है। यह शुभ है, यह त्रिकोणपति होने पर भी उचित है, क्योंकि वह त्रिकोण का स्वामी उचित है। केवल शुभ कारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्व, जब त्रिकोण का स्वामी हो जाता तब ही यह उचित है, केवल दशमेश होने से ठीक नहीं है। जैसे मंगल कर्क लग्न में दशमेश और पंचमेश दोनों होता है तब वह शुभ है, परंतु कुंभ लग्न में भी मंगल दशमेश है, साथ में तृतीयेश भी है, अतः पापी है। इसलिए मंगल कुंभ लग्न में शुभ नहीं है। पाप ग्रह के केंद्रपति होने पर इन्हें शुभ माना गया है। पूर्व में कहा गया है कि पाप ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो शुभ है। इससे भी कुछ अपन स्पष्टीकरण कर लेते हैं। जो श्लोक 7वां श्लोक था उसमें कहा है कि शुभ ग्रह केंद्रपति होने से शुभ फल नहीं देते और पाप ग्रह केंद्रपति होने से अशुभ फल नहीं देते। अर्थात पाप ग्रह केंद्रपति होने से अपने पाप फल से मुक्त हो जाते हैं, वे शुभ नहीं होते हैं, सम हो जाते हैं। इसी तरह शुभ ग्रह केंद्रपति होने से शुभ फल को देते हैं, अशुभ नहीं, सम हो जाते हैं। पाप ग्रह केंद्रपति होने से अशुभ नहीं रहते। इस कथन से यह भ्रम हो जाता है कि केंद्रपति पाप ग्रह शुभ हो जाते हैं। इस भ्रम के निवारण के लिए ही यह श्लोक कहा है। ये जो दोनों श्लोक है 10 और 11 के शुभ ग्रहों के लिए केंद्र दोष का शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे ये विचार बन जाता है कि शुभ ग्रह केंद्रपति होने पर अशुभ फल देते हैं। वास्तव में शुभ ग्रह केंद्रपति होने पर समफलदायक हो जाते हैं, अशुभ नहीं होते। केंद्रपति दोष शब्दों का शुभ ग्रहों के संबंध में प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि वे अपना शुभत्व खोकर सम हो जाते हैं। जब शुभ ग्रह शुभत्व खो देते हैं तो यह दोष ही है। क्या? जब शुभ ग्रह अपना शुभत्व खो देते हैं तो यह दोष है। ग्रंथकार का तात्पर्य तो इतना ही है कि केंद्रपति चाहे शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, वे सम हो जाते हैं। अच्छा बुरा फल अपनी दूसरी राशि या संबंध के अनुसार देते हैं। अतः शुभ ग्रह केंद्रपति को सदैव पाप फलदायक और पाप ग्रह केंद्रपति को सदैव सुफलदायक नहीं माना जा सकता। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह स्पष्टीकरण केवल मंगल के बारे में ही क्यों दिया गया? इसका कारण है मंगल प्रबल फलदायक ग्रह है। यह शक्ति का साक्षात स्वरूप है। यह अच्छा फल देता है तब बहुत प्रबल अच्छा फल देता है, और पाप फल बनता है तो अत्यंत पापी बनकर जातक का सर्वनाश तक कर देता है। इसलिए ऐसा कहा गया। ग्रंथकार ने मंगल के बारे में स्पष्टीकरण किया था, इसलिए तात्पर्य कि अन्य ग्रहों को भी खुद स्वयं समझा जाए आगे। क्योंकि महर्षि पाराशर ने भी कहा है, कुंभ लग्ने भवे जन्मे कार्मादिश कुजो भवेत तदा पायस विज्ञेय कर्क लग्ने शुभ भवेत। अर्थात यद्यपि कुंभ लग्न में मंगल कर्मादिश दशमेश होता है, परंतु कर्क लग्न में वह शुभ होता है। कर्क लग्न में मंगल पंचमेश व दशमेश होने से केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर अत्यंत शुभ हो जाता है। कर्क लग्न में मंगल केंद्रपति होने से सम हो जाता है, उसका पापत्व समाप्त हो जाता है। फिर कुंभ लग्न में मंगल केंद्रपति होने सम हो जाता है, उसका पापत्व समाप्त हो जाता है। फिर कर्क लग्न में मंगल की दूसरी राशि 5वें स्थान में होने से
मंगल त्रिकोणपति भी हो जाता है, अतः वह शुभ हो जाता है। परंतु कुंभ लग्न में मंगल दशमेश तो होता है, परंतु तृतीयेश भी हो जाता है। पतयस्त्रिषणायानम यदि पापल प्रदन, तृतीय भाव का जो स्वामी हो जाता है वो पापल प्रद हो जाता है। एक तरह से तो दसम भाव का स्वामी होने से पापत्व समाप्त हो रहा है, एक तरफ तृतीय भाव का होने से पापत्व हो जा रहा है, अतः पापफल देने वाला ही रहेगा। इस तरह महर्षि पाराशर का उपरोक्त श्लोक में जो कथन है वह ग्रंथकार के उपरोक्त श्लोक जो 12वां है उसके बिल्कुल अनुरूप है। अर्थात दशमेश मंगल तभी शुभ होगा जबकि वह त्रिकोणपति भी हो। यह केवल कर्क लग्न में ही संभव है। यह ग्रंथ आपको पता होना चाहिए। ग्रंथ अत्यंत संक्षिप्त है, अतः इसका अर्थ विस्तृत रूप से लेना चाहिए। श्लोक का भावार्थ है सभी पाप ग्रह केंद्रपति होने से समफलप्रद होते हैं। यदि उनकी दूसरी राशि त्रिकोण में होगी तो वे शुभफलप्रद होंगे, तथा उनकी दूसरी राशि यदि त्रिषणाय में होगी तो वे पापी ही रहेंगे। अतः मंगल के अभिप्राय से हम सबको दूसरे ग्रह जैसे शुक्र का भी यही है, तो इनसे भी अपन को यही समझना चाहिए। कहीं पर टीकाकारों ने कहा है बृहत पाराशर के, केंद्र शत्वेन पापानाम या प्रोक्ता शुभ कारणता सा त्रिकोणाधिपत्येपि न कर्मे शत्व मात्र। अर्थात पाप ग्रह केंद्रपति होने से शुभ कारक कहे जाते हैं, परंतु वे त्रिकोणपति भी होते हैं तो शुभ होते हैं, केवल केंद्रपति होने से नहीं। तो अपन को हर चीज को ध्यान में रखना चाहिए। आगे का श्लोक है यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावेन संयुतो तत्तत्फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो गृहो। सर्वप्रथम तो अपन को प्रबल ग्रह होते हैं ये राहु केतु, प्रबल दोनों प्रबल ग्रह राहु और केतु जिस जिस भाव में स्थित हो या जिस जिस भावेश के साथ स्थित हो उसी के अनुरूप फल देते हैं। इसमें जो प्रबलव शब्द आया है विचारणीय, राहु और केतु प्रबल है या राहु और केतु जिस भाव में रहेंगे, जिस भाव के साथ रहेंगे उसका फल भावेश उसका फल उन भावेशों से भी प्रबल देंगे। दोनों का अर्थ, दोनों ही अर्थ का भावार्थ एक ही है। दोनों ही अर्थ जो है इनका भावार्थ एक ही है। राहु केतु प्रबल है तो इनका फल भी प्रबल ही होगा। ये जिस भाव में रहेंगे उस भाव में एक तरह के स्वग्रही ग्रह के समान फल देंगे। इस क्योंकि बृहत पाराशर और शास्त्र में भी कहा है ऐसा ही, यद भावेश युतो वापि यद भाव समागतो तत्तत्फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो ग्रहो। श्लोक का अर्थ बिल्कुल जो हम विचार कर रहे हैं यही पंक्ति ऐसी की ऐसी ही बृहत पाराशर और शास्त्र में भी है। कृष्णमूर्ति पद्धति में भी राहु केतु का फल जिस भाव में ये ग्रसित होते हैं उसके स्वामी से प्रबल माना गया है। जितनी भी पद्धतियां हैं उसमें राहु केतु का फल ऐसा ही बताया गया है। अब विचारणीय है कि इनकी नीच उच्च राशियां भी होती है, तो यहाँ पर उच्च नीच राशियों का इस ग्रंथ के अंदर कहीं पर भी वर्णन नहीं है। ग्रंथकर्ता ने कहीं पर भी नीच या उच्च राशि का कोई उल्लेख नहीं किया है, तो यहाँ पर इसका प्रश्न करना उचित नहीं है। धन्यवाद।